तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का अरेंजमेंट दो तरीका से होता है। अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल और सीरीज। पैरेलल का जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, वो स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसा है कि एक कैपेसिटर यहाँ, उसके नीचे दूसरा कैपेसिटर, और यहाँ से कोई सेल है, इससे इसको जोड़ दिया जाएगा। एक कैपेसिटर यहाँ, दूसरा कैपेसिटर यहाँ, और ये पैरेलल का एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। और सीरीज का स्टैंडर्ड डायग्राम ऐसा है, कैपेसिटर हमेशा दो बराबर बराबर लाइन से ही दिखाया जाता है, C1 और C2, और इसको किसी सेल से जोड़ दोगे। किसी भी सेल से इसको जोड़ दिए। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही डायग्राम थोड़ी मिलेगा, ये तो क्या स्टैंडर्ड है। कैपेसिटर से हम लोगों को ये समझना है कि अगर वो सीरीज में होगा, सब कैपेसिटर सीरीज में है, तो उसका पहचान क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि वो सीरीज में है। अरेंजमेंट जैसा भी रहे, तो पहचानने के लिए दो चीज है, एक है चार्ज और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो चार्ज हमेशा सेम जाता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मतलब यहां से लेकर के यहां से यहां तक अगर V1 पोटेंशियल होगा, फिर यहाँ जो होगा वो V2 होगा। ठीक है। और यदि पैरेलल का पहचान करना होगा, कैसे पहचानेंगे, तो इसमें चार्ज जो होगा वो अलग होगा। इसमें चार्ज सेम जा रहा है। सेम जाने का मतलब है कि इसमें जितना जाएगा Q, तो इसमें भी Q ही जाएगा। लेकिन यदि ये पैरेलल होगा तो चार्ज अलग अलग जाएगा। कहने का मतलब है, यहाँ आने के बाद ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के बाद इसका दो अलग अलग ब्रांचेज हो जाएगा, इधर Q1 चला जाएगा, इधर Q2 चला जाएगा। तो इसीलिए चार्ज क्या होगा, अलग होगा। लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ना, वो सेम रहेगा। मतलब यहाँ का पोटेंशियल यदि V1 है, तो इस एंड पर भी इसका पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। तो ये दो दो इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, ये दो इम्पोर्टेंट पहचान है, जिस पहचान को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि कैपेसिटर में किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है। अब अगर सीरीज है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा,
पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बनेगा वो बता देते हैं। When capacitor arranged in series, अगर वो सीरीज में रहेगा तो कैपेसिटर यदि सीरीज में रहेगा तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम लोगे C1 C2, ऊपर में C2 नीचे में फिर C1, 1/C इक्विवेलेंट। उल्टा कर दोगे इसको तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 तो C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूला से हम अगर कोई चीज सीरीज में है तो वह हम उसको जान सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, याद कैसे रखेंगे? तो C इक्विवेलेंट, ये ऊपर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, C1 C2 और नीचे में C1 प्लस C2 है, तो M/A अगर याद रखेंगे तो हो जाएगा। मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू माँ। इस तरह से स्लोगन बन गया। ये स्लोगन ध्यान में रखेंगे तो दो कैपेसिटर जहां कहीं भी होगा तो एक ही बार ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। माँ लिखने का मतलब है ऊपर में मल्टीप्लिकेशन नीचे में एडिशन। लेकिन ये लागू किसके लिए है? जब ओनली दो कैपेसिटर रहेगा तब। ओनली फॉर टू कैपेसिटर। समझ में आया बात कि दो कैपेसिटर से ही ये केवल हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको लिख लो, थोड़ा देर के लिए इसको हम छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि लिख सको। और इसके ठीक बगल में हम ये कर देते हैं, पैरेलल वाला भी लिख करके रख देते हैं। यदि पैरेलल करेक्शन रहा तो यदि पैरेलल रहा तब 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, नहीं पैरेलल है ना, पैरेलल है तो ये नहीं लगेगा। पैरेलल में तो बहुत सिंपल होता है, वो हो जाएगा तुम्हारा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सिंपल। मतलब मन में रखना क्या, मन में यही ध्यान में रखना है कि जो 10th क्लास में रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते थे तो वो पैरेलल वाला में लागू हो जाएगा, और जब रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाते थे तो वो सीरीज में लागू हो जाता, मतलब उल्टा। तो केवल ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा
इसका किसी तरह का कोई तुमको समस्या नहीं होगा बनाने में। अब हम लोग बहुत एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन में बहुत आराम वाला, मान लो कि तुम्हारे पास में कुछ ऐसे दिया हुआ, मान लो ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया। यहाँ यहाँ दे दिया 2 फैराड, यहाँ 1 फैराड, और यहाँ पे भी दे दिया 2 फैराड। हम देख रहे हैं कि भाई ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये हमारे लिए C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लागू होगा, ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, इसलिए कि ये फॉर्मूला 2 के लिए था। 3 के लिए हमको एकदम ये इसके यहाँ से बेसिक से चलना पड़ेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1 प्लस फिर 1/2, क्योंकि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब भाई आप तो फिर यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, ये 1/C इक्विवेलेंट है। उल्टा करोगे, उसको उल्टा करोगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 अब भाई 4 कैंसिल हुआ, तो ये 1/2 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को यदि कोई कहे कि आप पैरेलल में बनाइए, तो ये अगर सीरीज में था तो पैरेलल के लिए डायग्राम तुम्हारा इस तरह से बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये 2 फैराड, ये 1 फैराड, ये 2 फैराड। यहाँ C इक्विवेलेंट बोलेगा तो कुछ करना ही नहीं है, 2 + 1 + 2 बराबर 5 फैराड इसका आंसर हो गया। तो इस ढंग से हम लोग इसका C इक्विवेलेंट निकालेंगे, मतलब एकदम, जिसको कि क्या बोलेंगे इसको हम, बेसिक का बेसिक भी बोलेंगे इसको। तो भाई अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम लोग एकदम एलिमेंट्री आइडिया, फॉर्मूला का एप्लीकेशन ये है, तो किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब नोट हो गया होगा, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं ताकि तुम इसको नोट कर लो। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो तुम अब आराम आराम से इसको लगा करके तुम बना सकते हो। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी का छोटा छोटा क्वेश्चन करके देखते हैं। बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of 3 capacitors connected in series, 3 कैपेसिटर्स। कितना है भाई 3 कैपेसिटर? तो 9
पिको फैराड, बस इतना ही इसमें। तो 1/C इक्विवेलेंट, तो 1/9 पिको फैराड प्लस 1/9 पिको फैराड प्लस 1/9 पिको फैराड। एलसीएम लिए तो 9 आया, 1 + 1 + 1। ये क्वेश्चन केवल इसलिए पूछा है, पूछता नहीं है। ये 9/3 हो गया, यहाँ 3 आ गया, 3 पिको फैराड है। ये तुमसे जानना चाहते हैं कि तुम पिको फैराड को फैराड में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं। तो जब भी पिको फैराड दिया रहेगा तो इसको 10⁻⁻12 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पिको फैराड फैराड में बदल जाएगा। अगर माइक्रो फैराड रहता, अगर इसमें माइक्रो फैराड रहता, माइक्रो फैराड, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइक्रो फैराड जो है वो चेंज हो जाता फैराड में, फिर वो बदल जाता वो। इस तरह का मतलब बेसिक क्वेश्चन तुमको अपने हिसाब से पहले सोच लेना है। अब 2 क्वेश्चन को मिला के बता देते हैं। ये वाला हो गया होगा, नोट हो गया होगा हमारे हिसाब से। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया तुम्हारा, देख लिए तुम। आंसर निकल गया इसको। अब 2 क्वेश्चन को मिला के कर देते हैं। मान लिया जाता ये क्वेश्चन ऐसे रहा था, ऐसे क्वेश्चन रहता। यहाँ लिखा रहता 12 फैराड, यहाँ लिखा रहता 6 फैराड, यहाँ भी रहता 6 फैराड। बोलता है कि इक्विवेलेंट निकालिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमेशा इसको हम एक्सेल से जोड़ेंगे पहले। इमेजिन करेंगे यहाँ से कोई चार्ज गया, ये गया, अब उसको बढ़ाते जाना है, आगे की तरफ लेते जाना है इसको। वो चार्ज ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पर देखो इसको, इसका 2 ब्रांचेज हो रहा है। 2 ब्रांचेज में मान लो कि एक ग्रीन बना देते हैं, तो एक ग्रीन वाला इधर चला गया और एक को हम बना देते हैं, रेड बना देते हैं, तो रेड वाला इधर चला गया। तो जहाँ चार्ज बढ़ता है वो पार्ट क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो पहले पैरेलल को मतलब ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया, पैरेलल बन गया। जब पैरेलल बन गया तो तुम्हारा काम होगा कि पहले तुम पैरेलल वाले को ही बनाओ फर्स्ट में,
तुमको इतने दूर पे अभी कॉन्सेंट्रेट करना है, जो ग्रीन कलर से हम मार्क किए। तो पहले उसी का काम करेंगे। हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 + 6 बराबर 12 फैराड। जब मतलब दोनों मिलकर 12 फैराड हो गया, ये पैरेलल में था तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के उसको बना दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। यहाँ ले जाएंगे, पहले हम 12 फैराड को जोड़ दिया, और ये जो ग्रीन कलर का निकाले हैं तो हम ग्रीन से ही दिखा देते हैं उसको। अब उसको ऐसे करके जोड़ देंगे इस तरह से। ये 12 फैराड यहाँ जुट गया। देख लीजिए तुम। अब फिर मन में सोचेंगे कि यहाँ से चार्ज निकला। अब देखेंगे क्या ये बदल रहा है, तो यही चार्ज इधर चला गया, यहाँ चला गया, ये कैपेसिटर से होते हुए क्रॉस कर गया, मतलब कहीं बट नहीं रहा। तब समझ में आ गया कि भाई अब ये जो है ना, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। अब इसको तुम बनाओगे तो चूंकि दो ठो है, तो C इक्विवेलेंट दो रहेगा, तो तुम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो दो को बनाने के लिए। दो को बनाने के लिए तुमको ज्यादा सोचना नहीं है, M/A कर सकते हो। मा फॉर्मूला जो है मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, तो 12। वैसे बनाओगे भी तो वही आएगा, वैसा कुछ नहीं है कि दूसरा आ जाएगा, हमारा वही आंसर आएगा। 12 × 12 by 12 + 12 144/24। अपना कैंसिल वंसिल करा करके आंसर निकाल लोगे, इतना फैराड आंसर होगा। बात समझ में आया? हम्म। ये जो था पहले पैरेलल और फिर सीरीज। सीरीज में 1/12 + 1/12, सीरीज में एलसीएम में आया 12। एक मिनट ठहर जाओ, 44, 6 बार में, ये 6 बार में चला जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। अब मान लो ऐसा 3 रहता, हम एकदम बेसिक क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बता रहा, बड़ा क्वेश्चन अगले क्लास में बताएंगे। 12 फैराड, 12 फैराड, 12 फैराड, 12 फैराड, ऐसे रहता। तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोगों को क्या करना पड़ता, उसी ढंग से करना पड़ता। पहले ऐसे जोड़ देते हैं, और जोड़ करके पहले इसका निकालते हैं, इतना दूर का। तो अभी तो निकाले ही हम लोग तुरंत।
अब इसे तुरंत निकालो। ये 12 फैराड, ये 12 फैराड, ये जो पैरेलल वाला था इसका इसका भी उतना ही आ जाएगा, 12 फैराड। इससे इक्विवेलेंट तो अब 3 है तो इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/c इक्विवेलेंट 1/12, 1/12, 1/12 करना पड़ेगा। 2 वाले में तो शॉर्टकट लगा के कर लेते हैं हम लोग, लेकिन 3 वाले में नहीं होगा। 12, 1 + 1 + 1 उल्टा करोगे, c इक्विवेलेंट 12/3 बराबर 4 फैराड इसका आंसर होगा। तो आज क्या करना है, आज इतना ही बताएंगे। आज एनसीईआरटी निकालना है। एनसीईआरटी का जो शुरू का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट जहां जहां सीरीज और ये निकालने के लिए देगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, है ना, उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, चलो आज इतना करा दिए, उतना आज होमवर्क कर लेना लो, उसके बाद तो फिर आगे हम लोग देखते हैं।